प्यारे बच्चों, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक में हमने आपको ये इसके बारे में समझा दिया था और पहली प्रश्नावली इसकी थी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, वो भी हमने आपको हल करा दिए थे। और इस चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज है अभ्यास प्रश्नावली, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन बताए थे। आज हम इस वीडियो में आपको उससे आगे के प्रश्न हल करना सिखाएंगे। तो देखो बच्चों, ये हमने आपको सब करा दिए हैं, ये समझा दिए हैं, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। पहली प्रश्नावली इसमें थी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, ये सब हमने आपको हल करा दिए हैं। ये देखो, ये सब हमने हल करा दिए हैं। अब प्रश्नावली है अभ्यास प्रश्नावली, इसमें भी हमने आपको 13 तक प्रश्न हल करना सिखा दिए थे। अब अगला है ये प्रश्न है, इसमें आज हम आपको ये प्रश्न हल करना सिखाएंगे 14 से 25 तक। देखो बच्चों देखो 14 है, दो संख्याओं का लासापा मासापा ये है। तो यदि एक संख्या 45 तो दूसरी संख्या क्या है। देखो बच्चों, लासा कितना है, एलसीएम कितना है, लासापा है और मासापा दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या पूछी गई है। इसमें ये पूछा गया, देखो 180 अब तुम्हारा लासापा दे रखा है और 3 दे रखा है मासापा और 45 दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है 45, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, एक चीज़ और यहाँ से क्लियर करो कि हमेशा मासापा लासापा को विभाजित करता है। देखो 3 इससे विभाजित हो रहा है, ठीक है। ये भी थोड़ा दिमाग में रखो बच्चों कि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये होता है संबंध लासापा गुणे मासापा। देखो यदि पहली संख्या और दूसरी, यानी दो संख्याओं का अगर हम लासापा निकालें और मासापा निकालें तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासापा और मासापा के। तो अब देखो, तो पहली संख्या दे रखी है 45 और दूसरी संख्या हम मान ले रहे हैं x है। अब देखो 180 गुणे 3, ठीक है। तो x का मान बच्चों हम निकालेंगे तो 180 गुणे 3 बटे 45 और 45 दूनी 90, 90 दूनी तो 4 बार कटेगा तो ये आ जाएगा 4 12। तो संख्या कौन सी आ जाएगी, 12 बच्चों आ जाएगी। 12 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। तो बच्चों 14 का हम 12, एक पहला जो ऑप्शन है वो हम हल टिक करेंगे, ठीक है। अगला बच्चों देखो, दूसरा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः इतना इतना शेष बचे। तो इतना शेष बचना चाहिए और छोटी छोटी की बात हो रही, तो इसका मतलब बच्चों हो गया इसमें हमें लासापा निकालना होगा। और 17 भी शेष बचे, अगर 35 से भाग करें 17 शेष बचे और 45 से भाग करें 27 शेष बचे और 55 से भाग करें 37 शेष बचे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, देखो एक चीज कि 35 में से क्या कितना बच रहा है, 17, ये घटा देंगे और 45 55, ठीक है। तो कितना है, 45 में से कितना 27 और ये है 37। देखो बच्चों, तो अब देखो इसमें जब इसे घटाएंगे तो 18 यहाँ शेष बचेगा, 18 यहाँ पे भी शेष बचेगा और 18 यहाँ शेष बचेगा, ठीक है बच्चों। ये एक तो क्लियर है। अब क्या है, अब देखो वह छोटी से छोटी संख्या 35, 45 और 55 से भाग देने पर इतना इतना शेष बचे। तो हमें सबसे पहले बच्चों ये निकालना होगा कि वो संख्या निकालें जो 35, 45 और 55 से भाग देने पर कोई भी शेष ना बचे। तो वो क्या होगा, 35, 45 और 55 का एलसीएम होगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, 35, 55 और 45, सॉरी 35, 45 और 55 का एलसीएम। अब देखो 5 से भाग कर रहे हैं, 5 सत्ते 35, 5 नेम 45 और ये 11। अब देखो ये सभी अभाज्य संख्या है, ये वाली अभाज्य संख्या है और 9 भी इनसे संबंधित नहीं है, तो हम सिर्फ गुणा कर लेंगे। देखो 5 सत्ते 35, इन दोनों को गुणा कर लिया और 11 नेम 99, देखो ठीक है। अब हम इनका गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं, देखो 9 पना 45, हासिल लगी 4
9 तिया 27 और 4 31, ऐसी 9 पना 45, यहाँ से लगी 4, 9 तिया 27 और 4 31, वही आ जाएगा 315, 5 6 4 और 3। देखो बच्चों, अब ये जो संख्या आई है वो 35 से भाग करेंगे तो 0 बचेगा, 45 से भाग करेंगे तो 0 बचेगा, 55 से भाग करेंगे तो 0 बचेगा। अगर हम इसमें से 18 माइनस कर दें, देखो बच्चों 18 माइनस कर दें तो इन दोनों का योग कितना होता है बच्चों, देखो 35 होता है। जब 18 माइनस कर देंगे तो कितना शेष बचेगा, 17। ऐसे 18 माइनस कर देंगे तो फिर 27 बचेगा जब हम इससे भाग करेंगे। ऐसे 18 जब हमने माइनस कर दिया तो 55 से भाग करेंगे तो 37 शेष बचेगा, तो यही हम घटा देंगे। तो 15 में से 8 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 4 3, 3447 बच्चों आया है। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, देखो एक चौराहे के आगमन सूचक बत्ती का रंग 40 सेकंड के बाद बदल जाता है, उसके बाद वाले चौराहे की बत्ती का रंग 32 सेकंड के बाद बदल जाता है। बताइए कि कितने समय के बाद दोनों बत्तियों का रंग एक साथ बदलेगा। देखो दो चौराहे हैं जिसमें 40 सेकंड पर एक बत्ती बदलती है और दूसरे चौराहे पर कितनी बदलती है, 32 सेकंड। तो वो एक साथ कब रंग बदलेंगी, कितने समय के बाद बदलेंगी, उसके लिए हमने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या निकालोगे, एलसीएम निकाल लोगे। तो 40 सेकंड और 32 सेकंड का हम एलसीएम निकाल लें। तो देखो अब ये 2 से काटा तो 20 और 16, 2 से काटा 10 और 8, फिर 2 से काटा 5 और 4। अब देखो ये इससे नहीं कटेगा, ठीक है, इनमें कोई संबंध नहीं, तो यहीं तक। अब गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 और 4 160 सेकंड बच्चों आया, ठीक है। अब देखो 160 सेकंड के बाद दोनों बत्तियां एक साथ रंग बदलेंगी। तो अब देखो एक सेकंड में तो है नहीं, तो अब मिनट में बदलेंगे। तो 160 का जब हम मिनट में बदलेंगे तो 60 का भाग करेंगे बच्चों। देखो 6 दूनी 12 और 6 8 2, तो 2 यहाँ आया और 120 यहाँ आ गया बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 2 मिनट, ये 2 मिनट आ गया और 40 सेकंड, तो 2 मिनट 40 सेकंड ये रखा है। तो इस 16 नंबर का दूसरा जो होगा ऑप्शन, उसको हम काला कर देंगे बच्चों, ठीक है। अगला हम देखते हैं। देखो प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या बताइए। इसका मतलब ये कह रहा है कि बच्चों वह संख्या हमें निकालनी है जो 3 और 7 यानी कि दोनों से विभाजित होने वाली हमें संख्या निकालनी। तो हम क्या करेंगे, 3 और 7 से वही संख्या विभाजित होगी जो 21 से विभाजित होगी। अगर जो संख्या 21 से विभाजित है तो वो 3 और 7 दोनों से हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 21 का भाग करेंगे 200 में, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा पूर्णांक के रूप में, 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। यहाँ शेषफल से कोई मतलब नहीं है, इन शेषफल से कोई पूर्णांक से मतलब हमें। तो 9 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 और 7 दोनों अर्थात 21 से विभाजित होंगी। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों क्या है, वह कौन सी संख्या, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105 पूरी विभाजित हो जाए। तो बच्चों जब भी ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी आएगी, यानी कि वो संख्या बड़ी से बड़ी कौन सी है जो 84 को भी पूर्णतः विभाजित करे, 105 को भी पूर्णतः विभाजित करे, तो वो संख्या निकाली। तो वो इनका क्या होगा, मासापा होगा। तो मासा 84 और 105 का मासापा हम निकालेंगे, 84 और 105 का मासापा। तो 84 एकम 84, यहाँ कितना बचा, 1, यहाँ 2। अब देखो 21 चौक 84, तो कौन सी संख्या भाजक हो, भाजक कौन सा, 21 आ गया। तो 21 ऐसी संख्या होगी जो 84 105 से को विभाजित करेंगे तो कोई भी शेष नहीं बचेगा, ठीक है। पूरा विभाजित करेगा तो 21 हमारी संख्या हो जाएगी बड़ी से बड़ी। अगला देखते हैं। देखो बच्चों 19वां देखते हैं। देखो बच्चों, वह
सबसे बड़ी संख्या लिखिए जिससे 517 और 815 में भाग देने पर क्रमशः 13 और 17 शेष बचे। तो हमें तो बच्चों हमने आपको बताया जब भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी वहां पर मासापा निकलेगा। तो वो मासापा क्या होगा, वो संख्या इसको भी विभाजित करे और इसको भी विभाजित करे, तब 13 और 17 शेष बचे। लेकिन मासापा में क्या होता है कि जिन संख्याओं का मासापा निकाला जाता है उन संख्याओं को मासापा क्या होता है, पूर्णतः विभाजित करता है। तो अब हम क्या पूर्णतः विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, 13 इसमें से माइनस कर देंगे, ऐसे 815 में 17 माइनस कर देंगे। तो इनका जब मासापा निकलेगा उन संख्याओं को क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा, और इन संख्याओं को भाग करेंगे तो 13 और 17 शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 517 और 815 माइनस क्या करेंगे 13 और 17। तो 13 इसमें माइनस करेंगे तो 504 बचेगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो देखो 15 में से 7 गया, 15 में 7 गया 8, यहाँ 0 और 0 80 में से 79, यानी इतना शेष बचेगा बच्चों। ठीक है, यानी कि इनका जब हम मासापा निकालेंगे तो मासापा जो होगा वो इनको तो पूर्णतः विभाजित करेगा, लेकिन इससे संख्या ये कितनी है, 13 बड़ी है। तो यहाँ पर जब हम इसको भाग करेंगे तो 13 शेष बचेगा, इसको पूर्णतः विभाजित करेगा लेकिन इसको कितना 17 शेष बचेगा, क्योंकि इससे ये 17 बड़ी है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या निकालेंगे, 504 और 798। तो 504, 4 शेष बचा 9 और 2, देखो 504 यहाँ लिख देंगे। अब एक ही बार जाएगा 294, 0 1 4 2, 210 आ गया बच्चों। अब 210 का भाग करेंगे बच्चों किसमें, 294। एक बार जाएगा 210, तो 4 8 84 आ गया 200। अब देखो 8 8 8 दूनी 16, दो बार जाएगा तो 8 8 दूनी 16, तो 2 बचा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ कितना हुआ देखो, यहाँ 1 चला गया तो 20 4 42, 42 का भाग करेंगे 84 में, 42 दूनी 84। तो बच्चों जो संख्या आई है वो कौन सी आई है, 42 आई है। वो सबसे बड़ी संख्या लिखिए जिसे इतने इतने भाग किया, तो वो संख्या 42 आ गई। जो 517 में भाग करेंगे तो 13 शेष बचेगा, 815 में भाग करेंगे तो 17 शेष बचेगा। तो अब देखो बच्चों 42 देखते हैं, देखो 42 कहाँ लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, तो यही हमारा मासापा हो जाएगा। अब देखो वह संख्या 8 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे, तो वह संख्या निकालना है। तो देखो जब इनसे विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, वो लासापा होगी। जो इन 8 12 15 से भाग करेंगे 0 शेष बचेगा। अगर हम लासापा में 3 जोड़ देंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 8 से भाग करेंगे 3 बचेगा, 12 से भाग करेंगे 3 बचेगा, और 15 से भाग करेंगे 3 बचेगा, क्योंकि लासापा इनसे क्या है, पूर्णतः विभाजित होता है बच्चों। तो 8 12 और 15, तो 3 से भाग करेंगे तो 8 3 चौको 12 3 6 15, 2 से भाग करेंगे 4 2 5, फिर 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, अरे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 5। अब देखो ये अभाज्य संख्या आ गई, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 4 तियां 12, यानी 120 संख्या आई। जो 120 है वो 8 से भाग करेंगे 0 बचेगा, 12 से भाग करेंगे 0 बचेगा, 15 से भाग करेंगे 0 बचेगा, क्योंकि ये संख्या 120 है वो 8 12 15 का लासापा है। अब क्या, अगर हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो 8 का भाग करने पर 3 शेष बचेगा, 12 से भाग करने पर 3 शेष बचेगा, और 15 से भाग करने पर 3 शेष बचेगा। तो यही हमें वो संख्या निकालनी है जो ये 3 शेष बचे, तो 123 हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी, 123। देखो ये ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों ये है 17 पे घात 5, 17 पे घात 9, 17 पे घात 11 का लासापा ज्ञात कीजिए। बच्चों हमेशा ध्यान रखो कि लासापा क्या होती है, कि सबसे बड़ी संख्या होती है। जिन संख्याओं का लासापा निकाला जाता है या तो उनमें से बड़ी संख्या लासापा होती है या उन सभी संख्याओं से बड़ी लासापा होती है। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आधार कैसा है, यहाँ समान है, आधार समान है
तो हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, देखो बच्चों, ये है 7/11, क्योंकि 7/5 का भी इसमें भाग चला जाएगा, 17/5 का भी भाग इसमें चला जाएगा, 17/9 का भी भाग चला जाएगा। तो ये संख्या क्या हो गई, लासापा हो गई। तो जब भी आधार समान हो तो लासापा हमारी बड़ी घात वाली संख्या होती है। ठीक है, तो बड़ी घात वाली संख्या ये हो गई हमारी। ठीक है बच्चों, ये हमारा लासापा हो जाएगा। 60 और 72 के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल हम के बराबर होता है। तो बच्चों ध्यान रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो 22 का हम तीसरा काला कर देंगे बच्चों। अब देखो 6, 10 और 15 का लासापा निकालना है बच्चों, 6, 10 और 15 का। अब देखो बच्चों क्या है, देखो अब थोड़ा हम आपको थोड़ा ये बता दें कि या तो सबसे बड़ी संख्या होती है लासापा, इनसे भाग करना देख लो, अगर नहीं जा रहा तो इसका मल्टीपल होती है बच्चों। देखो इसका मल्टीपल जो होगा 15, 15 दूनी 30, 15 तियां 45, इस तरीके से जो होगा वो ही हमारा लासापा होगा। अब देखो 6 से कौन सी विभाजित होती है, 15 नहीं होती है। देखो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो, सबसे छोटी संख्या ये दे रखी है हमारी। ठीक है, तो 6 का भाग इसमें चला जाएगा, 10 का भाग चला जाएगा, 15 का भाग चला जाएगा बच्चों। तो यही हो जाएगी, हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। और या तो हम ऐसे कर सकते हैं बच्चों, देखो कि इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। हमेशा बड़ी संख्या का मल्टीपल देखो सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो 15 दूनी 30, यही छोटा है। अब शेष संख्याओं का इसमें भाग करो, 6 का भी भाग जा रहा है और 10 का भी भाग जा रहा है, तो हमारा लासापा यही हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन का जो आंसर दे रखे हैं उससे हम आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो दूसरा, देखो 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, 10 ऐसे ही रखा रहने दो, 6 15, 5 से भाग कर दो, ये 2 यहाँ रखा रहने दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 2 आ जाएगा, 2 एकम 2। अब इनका गुणा करोगे, 5 तियां 15, 15 दूनी 30, तो देखो 30 बच्चों आ गया, इनका गुणा किया हमने 30 ही आया। तो देखो यहाँ पे हमने ओरल निकाल लिया, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लें। अगला देखते हैं, देखो बच्चों इसका लासापा निकालना है। 25/3, 25/5, 25/7। हमने आपको बताया जब आधार क्या है, ये वाली संख्या आधार कहलाती है और ऊपर वाली घात कहलाती है। तो आधार समान है तो लासापा हमेशा बड़ी घात वाली संख्या होती है। तो इसमें कौन सा है, 25/7 है। तो 25/7 सबसे बड़ी घात वाली संख्या हो गई। ठीक है, ये संख्या हो गई, तो यही हमारा लासापा हो जाएगी। ठीक है, अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों 20, 30 और 50 का मासापा निकालना है। तो मासापा बच्चों क्या होता है, मासापा हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो ऑप्शन से कैसे हल करेंगे, देखो ऑप्शन से इसमें सबसे बड़ा, देखो इसमें बड़ा 17 है, तो 17 से भाग इसमें जा नहीं रहा, हटा दो। 15, देखो 15 का भाग 50 में नहीं जा रहा, हटा दो। 10 का भाग 50 में जा रहा, 30 में जा रहा, 20 में जा रहा, तो यही हमारी क्या हो जाएगा, मासापा हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन से निकाल सकते हैं। अब हम आपको बेसिक तरीके से बताते हैं। तो 20, 30 और 50 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले इनका निकालेंगे, तो 20 और 30, 20 एकम 20, 10 और 20 आया, 10 दूनी 20। तो देखो बच्चों इन दोनों का मासापा 10 आया। अब जो आगे करेंगे 10 का भाग करेंगे अगली संख्या में, अगली संख्या कितनी है, 50, 10 पना 50। देखो इसमें हमें ऐसे निकालना पड़ा और हमें जगह की भी जरूरत हुई, उसमें भी रफ वर्क की जरूरत हुई। तो रफ जगह भी होनी चाहिए। तो इसलिए क्या करो, कभी कदा आप ऑप्शन से भी हल करना सीखें, किताब रख लें और ऑप्शन से देखो कि कौन सा हल हो जाएगा। तो अब देखो हमने क्या इसमें बताइए, मासापा हमेशा बड़ी संख्या होती है। तो बड़ी संख्या से चलो और बड़ी संख्या से भाग करो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आपका जल्दी से समय कम लगेगा और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखो 10 हमने पहले से ही कर दिया था। तो 20, 30, 50 का लासापा 10 होगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों अब हम आपको अगली एक्सरसाइज बताएंगे। अगली एक्सरसाइज है इसकी, प्रयास कीजिए। ये प्रयास कीजिए, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है और
बेल आइकन को भी नहीं दबाया है तो वो बेल आइकन का जो घंटी वाला बटन है वो भी दबा लें, जिससे कि हमारे द्वारा इस पर बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और कोई भी समस्या होती है, आपको इन प्रश्नों को हल करने में नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का अवश्य उत्तर देंगे। धन्यवाद।